नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी रिपोर्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी रिपोर्टर में आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग संसदीय क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में से दुर्ग एकमात्र सीट था जिस पर पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव में यह सीट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत राज्य सरकार के 3 कद्दावर मंत्रियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। तो क्या है दुर्ग लोकसभा सीट का सियासी समीकरण और क्या कहती है यहाँ की जनता, इसको जानने के लिए आइए चलते हैं हमारे साथ दुर्ग संसदीय क्षेत्र में। मैं मौजूद हूँ भिलाई के नन्हे टी स्टॉल पे और चाय मेरे पास आ गई है। नन्हे भाई ने चाय बना करके दे दिया है। इस चाय की चुस्कियों के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और भैया, ये मोदी जी का 5 साल जी कैसा रहा? बहुत बढ़िया लूटा है, बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, बहुत बढ़िया लूटा है। अच्छा, नोटबंदी में 150 लोग मारे गए हैं। राफेल का क्या हुआ पता नहीं है। और आंकड़ा नहीं दे रही जी कितने लोगों को नौकरी दिलाया है। लेकिन ये तो अच्छा हो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के माध्यम से और बाकी स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से हमको पता चला है कि कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई है नोटबंदी के दौरान। अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से लूटा है भाई। यानी बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, क्या करे। अच्छा, चलिए 5 साल में ही बदलना। चलिए इधर चाय वाले से हम पूछ लेते हैं। भैया, क्या भैया ये बताइए, आपके यहाँ तमाम लोग आते हैं, राजनीतिक दल के लोग भी आते हैं, तमाम लोग आकर के चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत करते हैं। क्या चाय वाला फिर से प्रधानमंत्री बनेगा? जरूर बनेंगे। है? जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। चलिए, ये नन्हे भाई बताएंगे कि क्या पिछले 5 साल में क्या ऐसा हुआ कि फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए? बहुत अच्छे काम हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ठीक है, नोटबंदी हुआ है, काला धन पर रोक लगा है, बहुत से अच्छे काम हुए हैं। तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अच्छा, इसलिए कि चाय वाला है आप? चाय वाला नहीं है, अच्छे व्यक्ति है वो। अच्छा, इसलिए जी, सारे विरोधी एक साथ मिले हुए हैं उनको हराने के लिए। इस वजह से आज बीजेपी ही खड़ी है देश के साथ। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर फिर से मौका मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, आप पहली बार वोट करेंगे इस बार? जी। किसे वोट करेंगे? मोदी जी को करेंगे। मोदी जी को करेंगे, क्यों? उनके द्वारा किया गया जो भी योगदान है हमारे भारत के प्रति, और ये पुलवामा अटैक में जो उन्होंने नेवी को छूट दी कि हाँ आपको जो भी डिसीजन लेने हैं ऑन दैट स्पॉट आप ले सकते हो, ये इतना ज्यादा यूजफुल हुआ और इतने लोगों को इंसाफ मिला। इसको देखते हुए मैं मोदी जी को सपोर्ट करना चाहूँगा। आप भी पहली बार वोट करेंगे इस बार? आपका वोट किसके पास जाएगा? मोदी जी के पास। मोदी जी। क्या अच्छा काम किया उन्होंने? एयर स्ट्राइक। हाँ। आपको प्रभावित कर रहा है एयर स्ट्राइक? आप भी पहली बार वोट करेंगी? जी। आपका वोट किसके साथ जाएगा? मोदी जी को जाना चाहेगा। मोदी जी को जाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए काफी कुछ किया है। वो गरीब लोगों को भी बहुत मतलब ऊपर आने में हेल्प किए हैं, और डिमोनेटाइजेशन में भी उनका काफी सहयोग रहा है। और जैसे कि अभी आप देखिए पुलवामा अटैक में उनका काफी सहयोग रहा है एयर स्ट्राइक को लेकर, और करप्शन कम करने में भी उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब हम मोदी सरकार को फिर से मतलब वोट करें, उनको सपोर्ट करें और फिर से उन्हें मौका दें। आप इसी लोकसभा क्षेत्र से आती हैं। अभी तो यहाँ पर कांग्रेस के सांसद थे ताम्रध्वज साहू, तो कांग्रेस के पास आपका वोट जाएगा या फिर बीजेपी जी। क्यों? क्योंकि मुझे मोदी जी बहुत पसंद है। मतलब उनके द्वारा हर काम बहुत अच्छा लगता है, और वो डिमोनेटाइजेशन, वो उनके पहली बार इंडिया में ऐसी पहली बार हुआ है कि डिमोनेटाइजेशन कोई लाने का हिम्मत किया है। उससे बहुत ब्लैक मार्केटिंग जितने भी हैं वो सब ठीक हुए हैं, और ब्लैक मनी आया भी है। ऐसा बहुत चुका होता गरीबों के पास ब्लैक मनी, जो बता नहीं सकते, मतलब इतना नया वो रहा है। तो आपके लिए जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल व्यक्ति है, लोकल कैंडिडेट है, वो मायने नहीं रखता है? पीएम बनाना है मोदी को, ये मायने रखता है? जी, क्योंकि उनके द्वारा ही पूरा इंडिया चलता है जी। वो फर्स्ट मैन होते हैं हमारे इंडिया के। उन्हीं से पूरा उनका चुनाव सही हो, मतलब पूरा नीचे लेवल भी सही काम करेगा। आप भी पहली बार वोट करेंगी? हाँ। अच्छा, आप क्या सोच करके वोट करेंगे?
पाकिस्तान को जवाब देने का सिर्फ उन्हीं के पास ही दम था, बाकी कोई नहीं कर पाया। पहले जब कांग्रेस थी तो मुंबई में एक मॉल पर अटैक हुआ था, बट उसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया। लेकिन पुलवामा अटैक में तुरंत ही इतना ज्यादा तेज और नेवी को पूरी छूट दी गई थी कि उनको ऑन स्पॉट जो डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं। उनका ये चीज बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन यहाँ लोकल जो है, लोकल तो अभी कांग्रेस के एमपी यहाँ से थे, उनका कोई काम आपको प्रभावित नहीं किया? अभी गृह मंत्री भी हैं वो। नहीं, आप केंद्र में देखेंगे मोदी को पीएम बनाएंगे, हाँ। उसी को देख के वोट करेंगे। यहाँ कांग्रेस का कोई कैंडिडेट या बीजेपी का कोई कैंडिडेट आता है वो मायने नहीं रखेगा? नहीं, क्योंकि वो सब चीज अंडर उन्हीं के कंट्रोल में है। हाँ। वो चाहे तो भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब नीचे से कुछ वो नहीं है। अगर वो टॉप में वो है तो वो कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी यूथ का पूरा वोट पीएम मोदी के साथ जाएगा? बिल्कुल जी। तो आप देख रहे हैं तमाम यूथ जो है वो पीएम मोदी के लिए वोट करेंगे। और कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, नन्हे के दुकान पे हम हैं, हम सब चाय पीते हैं यहाँ पे। तमाम गतिविधियां यहाँ पर राजनीतिक चर्चा का केंद्र एक रहता है भिलाई में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्थितियां बनने वाली है यहाँ पर दुर्ग में? चूंकि दुर्ग जो है इस बार हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। जरा हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर स्पेशल चाय आ गई है लोगों के लिए, कॉफी आ गई है और वो देंगे। आइए, आप लोगों के लिए कॉफी आई है जी, लीजिए प्लीज, आ गई है। अब इसका बहुत फेमस है, आप लेकर के जाइए इसको। तो ये जो सीट है वो बहुत हाई प्रोफाइल हो गई है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनकी भी प्रतिष्ठा लगी हुई है। इसके अलावा 3 कद्दावर मंत्री, चाहे वो ताम्रध्वज साहू हो, चाहे वो साजा से जो अपने मंत्री हैं रविंद्र चौबे वो हो, या रुद्र कुमार गुरु हो, उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है। क्या आपको लगता है क्या होने वाला है यहाँ पर? क्योंकि अभी आचार संहिता लग चुकी है तो मतदान जो है वो गोपनीय है के हिसाब से, तो आचार संहिता की दृष्टि से अभी समय है, 60 दिन का बचा है मतदान में। और रही बात राज्य सरकार की, तो अभी 3-4 महीना हुआ है और उनकी नेक नियत कुछ मायने में जो किसानों के प्रति उनका रुझान रहा है कि भी कर्जा माफ करो, और बिजली बिल का जो उनका द्वारा जो अभी निर्णय लिया गया है हाँ। कि भाई लीजिए चाय पीते पीते हम बात आधा बिल होगा, तो उस वजह से कह सकते हैं कि अभी शिशु अवस्था में है सरकार, और शिशु का दूध मुहा बच्चा है, 9 महीने तक तो वैसे भी दूध पीता है, तो उसको पता नहीं रहता कि भाई क्या। लेकिन भूपेश द्वारा जो निर्णय है वो अच्छा है। 15 साल की जो लोगों की नाराजगी थी उसको दूर करने का राज्य सरकार प्रयास तो कर रही है, उसके परिणाम आगे दिखाई देंगे। भैया, इस बार देश किधर जाएगा? वोट किसको देख करके देंगे? बीजेपी। मोदी। क्यों? हम मोदीवादी हैं? मोदीवादी हो गए? क्यों भैया मोदीवादी क्यों हो गए? क्या काम करने के ढंग से। अच्छा, हाँ, क्या अच्छा काम किया आपकी नजर में? बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ। जैसे अभी जो भी कुछ हो रहा है, हाँ। जैसे आतंकवाद जो भी हो रहा है, हाँ। अभी उनका सपोर्ट कौन कर रहा है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि विदेश में जा घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ रहे, इतना करोड़ नुकसान किए हैं करके। नुकसान करने की वजह से आज विदेश के जो भी लोग मतलब पीएम है वहाँ के आज सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहाँ का जाके व्यवहार बनाने की वजह से ही कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कर सकते कोई। उनके व्यवहार की वजह से ही आज हम पीएम मोदी के सपोर्ट में है। और यहाँ के जो लोकल सांसद हैं उनका परफॉर्मेंस? अब यहाँ का जो लोकल है वो तो कांग्रेस का ही दुर्ग का चल रहा है। उनका नहीं बोल सकते, लेकिन हम अभी भी लाएंगे तो पीएम मोदी को ही लाएंगे। अच्छा, मतलब यहाँ कौन होगा इससे मतलब नहीं है, हमको पीएम को मोदी को ही लाना है। पीएम जो भी आएगा मोदी को ही लाना है। इस वक्त मैं हूँ दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के दुर्ग जिले में इंदिरा मार्केट। यहाँ का प्रसिद्ध मार्केट है, काफी पुराना मार्केट है। आप पीछे देख रहे हैं इंदिरा जी की प्रतिमा लगी हुई है। इधर सब्जी का मार्केट है और तमाम यहाँ पर काफी बड़ा मार्केट है और चौपाटी जैसा भी है। तमाम लोग आते हैं शाम के वक्त में यहाँ पर तमाम जरूरत की चीजें खरीदते हैं और थोड़ी सी चर्चा भी हो जाती है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, काफी पुरानी ये दुकान है और काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या है इस बार दुर्ग का मूड क्या कहता है,
किसकी बनेगी सरकार? देखो किसकी बनती है, अपने को जमता नहीं है। मोदी जी का कैसा रहा 5 साल का? अच्छा रहा बेचारों का, हैं? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कैसा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा मोदी जी का 5 साल का सर? बहुत ही बेहतरीन रहा और आने वाले ही सरकार भी मोदी जी की रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लोग ने अभी देश हित को देख रहे हैं, ना कि किसी कैंडिडेट को देख रहे हैं। मोदी जी के हाथ में हम अपनी यदि कमान सौंपते हैं तो देश कई गुना उन्नति की ओर आगे बढ़ जाएगा। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग मौजूद हैं इधर। इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या सोचते हैं। आप क्या सोचती हैं, 5 साल कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा। हाँ। उन्होंने सफाई अभियान के लिए भी बहुत अधिक प्रयास किए। हाँ। बहुत अच्छा रहा उनका 5 साल। और आपके अपने सांसद की बात करें तो यहाँ के सांसद की? हाँ ठीक है, उनका भी ठीक है। लेकिन आपका वोट किसको जाएगा? मोदी सरकार को जाएगा। मोदी सरकार को जाएगा। आप किसको वोट करने वाले हैं? मेरा विचार ये है कि 5 साल किसी भी पार्टी के लिए कम होता है। कुछ भी करने के लिए। तो एटलीस्ट और एक बार मौका देना चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, आत्मसम्मान की रक्षा की है। और ऐसे देखा जाए तो उन्होंने आत्मविश्वास ही बढ़ाया है अपने कंट्री का, हर क्षेत्र में किया है। बट मैं बोलता हूँ रक्षा के लिए जो एक्सपेंस किए जा रहे हैं वो थोड़ा सा कम किया जाए, देसी यूज किया जाए। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि अमेरिका, रूस यहाँ से अपन विपन्स खरीदे। मेरा कहना तो यही है, और 5 साल और समय देना चाहिए। मोदी जी का 5 साल कैसा रहा? मेरा मानना है कि मोदी जी ने भरपूर कोशिश की और बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी का 5 साल बहुत ही अच्छा रहा। फिर से उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और स्थानीय अगर सांसद की बात करें, वो गृह मंत्री अभी बन गए हैं, तो उनको मौका नहीं देंगे आप? मैं तो मोदी, मतलब मेरे हिसाब से दे भी सकते हैं, बट मैं मोदी जी को देना पसंद करूंगा। जी चलिए, मैडम जी जाहिर सी बात है, देख रहे हैं बहुत बेहतरीन जो है ये फूल के गुपचुप रखा हुआ है, तो उसका आनंद लेते हुए यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका वोट किसके पास जाएगा इस स्थान? मोदी जी। मोदी जी। क्या खास बात ऐसी रही मोदी जी? क्या ऐसे काम है जिससे आप प्रभावित हैं? उन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए। जैसे जो बच्चियों के लिए सुकन्या योजना है और भी चीजें गरीबों के लिए जो उन्होंने किया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इस वजह से मेरा वोट तो मोदी जी को ही जाता है। राहुल गांधी भी बहुत वादे कर रहे हैं, बट उनके वादे हमको ऐसा नहीं लगता कि वो कंप्लीट करेंगे। हमको ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि मोदी जी का जो अभी 5 साल का जो उनका रहा है, उस हिसाब से हमको लगता है कि हाँ, उन्होंने कुछ काफी वादे कंप्लीट किए हैं और आगे भी करेंगे। बट राहुल जी के लिए वो फीलिंग नहीं आती है। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगी, आपका वोट किसके पास जाएगा? अब मोदी जी को। मोदी जी मतलब एकदम से बहुत जल्दी डिसीजन लेते, जैसे भी पुलवामा में हुए जो घटना हुई है, उसका उन्होंने फटाक से 12 दिन में जो डिसीजन लिया, वो बहुत खास डिसीजन था पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस रीजन से मोदी जी, अभी कुछ टाइम पहले जैसे कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा डिसीजन नहीं लिया। ऑब्वियसली मोदी जी, वोट फॉर मोदी जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना। और मोदी जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, जो इंसान सच्चाई का काम कर रहा है वो अपने आप दिखता है, उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आज मोदी जी कभी भी सोते नहीं दिखते हैं। कहीं घूमने जा रहे हैं तो इंडिया के लिए कुछ करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि टाइम पास करके आ रहे हैं। लेकिन आज के पहले जो नेता थे, मैं किसी को नाम लोगों से संबोधित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज के पहले जो भी नेता थे वो सभी जनता जानती है कि वो किस तरीके से काम करते थे। आज जो काम 60 सालों में नहीं हुआ है वो 5 साल में दिख रहा है। अब 60 साल का कचरा फैला हुआ साफ करने में भी 5 साल लगते हैं। तो जनता ये राय बहुत जल्दी बना लेती है कि 5 साल में मोदी जी कुछ उखाड़ नहीं पाए। लेकिन आप देखिए 60 साल में जो कचरा फैलाया है, जो भ्रष्टाचार मचा था, आज भ्रष्टाचार को लेकर जो सही काम हो रहा है वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं, जो धंधे वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है मोदी जी का ये किया हुआ। आप समझ रहे हैं ना? तो वो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को भ्रष्टाचार वाला जीवन अच्छा लगने लगा है। कोई भी चीज करो, सेटिंग का काम हो जाएगा, 2 मिनट में काम करा लो और निकल लो।
2-5 पैसे दो, 200-500 रुपए दो, काम हो जाएगा, निकल लो। तो आपको लगता है ऐसे में हमारे भारत सही राह में जाएगा? अपन अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? तो हम आप 60 साल में ऐसे संस्कार क्या देना चाहेंगे जो 5 साल में जो सोच के साथ अभी नई सरकार आ रही है या जो मोदी जी सोच रहे हैं? आप अभी डिसीजन आप दुनिया के सामने है कि हम किसकी तरफ जाना चाहेंगे। यस जी, तो देख रहे हैं तमाम लोग जो हैं इनकी अपनी अपनी राय है, तरह तरह की राय है और सामान्य रूप से जो लोगों की जागरूकता है, मैं फिर से कहूंगा कि जो भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पर होने की वजह से इसे दुर्ग को और भिलाई को जो है वो मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ के मतदाता जो है वो काफी जागरूक है तुलनात्मक रूप से और तमाम मुद्दों को समझते हैं और उसी के आधार पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं।